शिविका जी, पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, आप हर सत्संग में समझाते हैं कि मंत्र जाप करते समय ऐसा अभ्यास करना चाहिए कि संसार भूल जाए और केवल केवल श्री जी का ही चिंतन हो। गुरुदेव, जब मैं ये चिंतन करती हूँ तो केवल सदगुरुदेव के चरण ही दर्शन होते हैं। गुरुदेव, क्या मैं सही कर रही हूँ या? आपको क्या लगता है, किसका प्रश्न है? आपको क्या लगता है? तो मेरे लिए आप ही शिव स्वरूप हैं गुरुदेव। फिर प्रश्न कैसे बन गया? ये समझ नहीं आता कि जिनको हमने देखा नहीं उनका चिंतन कैसे हो सकता है। मेरे तो आप ही शिव स्वरूप हैं। तो आप आधार पकड़ लिए, सवाल हल हो जाएगा। फिर आपको ये प्रश्न कैसे बन गया कि ये ठीक है कि नहीं? गुरु चरणों का ध्यान करते हैं तो ये ठीक है कि नहीं, ये प्रश्न कैसे बन गया? ये प्रश्न या तो अहंकार की धरा में आप ये समझाना चाहते हैं कि हम बहुत गुरु प्रेमी हैं, या फिर आपको संशय है तो फिर ठीक नहीं है, और अहंकार है तो भी ठीक नहीं। तो इसलिए दोनों बातों में कहना बनता नहीं। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हम मंत्र जप रहे हैं, गुरुदेव का ध्यान करें, इससे बड़ा और साधन क्या हो सकता है? पर हमें इस पर न संशय होना चाहिए, न अभिमान होना चाहिए। और जिनको देखा नहीं है वो हमारे कैसे हो सकते हैं, हम उनको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? नाम के बल से। नाम में इतने सामर्थ्य है कि वो नामी को आपके आगे प्रकाशित, आज तक जितने भी संत महापुरुष हैं सब ने प्राप्त किया है नाम के बल से। जैसे दूध में घी है, सब कोई जानता है, पर दूध में पूड़ी नहीं पका सकते। उसकी एक प्रक्रिया है, उसकी प्रक्रिया से जब आप निकालेंगे तब उसी में से घी निकल आएगा, फिर उसमें पूड़ी पक सकती है। दूध में है लेकिन आप पूड़ी नहीं पका सकते कि दूध में डाल दिया और पूड़ी पक गई। ऐसे ही भगवान सर्वत्र हैं, पर एक प्रक्रिया है, एक युक्ति है, एक विचार है, एक मंथन है। जिस मंथन से ज्ञान प्रकट होता है फिर सर्वत्र भगवान का अनुभव हो जाता है। जैसे घी दूध के रेसे रेसे पे है, पर वो एक प्रक्रिया से अलग होता है। जैसे मेहंदी एक एक पात के एक एक रेसे में लालिमा छुपाए हुए, पर आप फाड़ के देख लो कहीं लाल नहीं, पर एक प्रक्रिया है जिसके करने के बाद हाथ में लालिमा आ जाती है। ऐसे ही भगवान सब जगह समाये हुए हैं, पर एक उपासना है, एक पद्धति है, जिससे चलोगे तो सब में समाया हुआ प्रभु अनुभव में आ जाएगा। घी दिखाई थोड़ी देता है, बाद में घी दिखाई देता है, घी निकलता है, अलग उसका स्वाद होता है, अलग उसका प्रभाव होता है, अलग उसका बल होता है। ऐसे सब में समाया हुआ प्रभु है। यही तो साधना है, यही तो आराधना उपासना है। हम आराधना उपासना साधना करके उस परमात्मा को ऐसे देखते हैं जैसे हम आपको देखते हैं, आप हमें देखते हैं, ऐसे प्रभु का साक्षात्कार होता है। थोड़ी आँख मूंदे तब प्रभु, ऐसे खुली आँख प्रभु दिखाई देंगे, पर वो सामर्थ्य आनी चाहिए, वो प्रक्रिया आनी चाहिए। तो गुरु ने प्रक्रिया दे दी, नाम जप करो, मंत्र जप करो, संसार में जहाँ जहाँ मन जाए अपने आराध्य देव की भावना से उसे मन से प्रणाम करो, तभी राग हट जाएगा। और खूब नाम जप करो। गुरुदेव क्या, कोई भी जड़ चैतन्य ऐसा नहीं जिसमें हमारे प्रभु ना हो। फिर गुरुदेव तो गुरुदेव ही हैं, हम उनके चरणों का ध्यान करें, उनका चिंतन करें, उनमें भगवत भावना करें। तो एक जगह अगर हम भगवत भावना कर पाए तो सब जगह करने का हमें सामर्थ्य प्राप्त हो जाए। किसी एक जगह कर लो, जैसे हम विग्रह विराजमान करते हैं कि हमारे ये भगवान हैं, उसी से भक्ति बढ़ती है, फिर जड़ चैतन्य सब जगह भगवान दिख रहे। प्रहलाद जी करे खंभे में भी भगवान है और प्रकट हो गए नरसिंह रूप से। तो हम जब एक जगह भावना दृढ़ कर लें कि मेरे गुरुदेव भगवान हैं, फिर धीरे 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 सब भक्त भगवान है, फिर धीरे धीरे सब जीव भगवान है, कोई दूसरा है ही नहीं। देखो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। केवल माना नहीं, उन्होंने देखा, उन्होंने जाना, सब में भगवान विराजमान है। ऋतु व्यास जी सागर से जी। महाराज जी, पवित्र नदियों में स्नान बिना नहाए करना चाहिए या नहाकर जाना चाहिए? शास्त्री जो महापुरुषों से सुना है, जैसे आपको गंगा या यमुना स्नान करना है तो अपने घर में शौच निवृत्त हो, और जो अपवित्रता सहज में जैसे हाथ धो लेना, कुल्ला कर लेना, कमर से स्नान कर लेना, फिर इसके बाद जाओ, फिर नदी में वहाँ जाकर पहले प्रणाम करो, आचमन करो, फिर जाकर वहाँ ऐसे करने का विधान नहीं, रगड़ने का विधान नहीं। अगर रगड़ना है तो वहीं की बालू लेकर के फिर आप रगड़ो, पर फिर गोता लगाने के बाद फिर नहीं रगड़ना, गोता लगाना है बस, केवल डुबकी। तो वो हुआ तीर्थ अवगाहन। अपवित्रता जैसे मान लो आप वो उसी के जल से शौच गए, फिर वहीं कुल्ला और सब, ये अगर आप गृहस्थ हैं तो ऐसा ना करें।
आप अपने जहाँ रुके हुए हैं, आजकल तो सब शौचालय की व्यवस्था होती है, फिर पवित्र होकर के वहाँ से जाइए, फिर अवगाहन कीजिए और जो कपड़े हैं उनको अपने पॉलीथीन में रख करके अपने बाथरूम में आके धोइए, वहीं गंगा जी में या यमुना। ये पद्धति है। जैसे साधु महात्मा हैं जो विरक्त रहते हैं, और उनके लेटरिन बाथरूम तो जो भ्रमण करते थे, तो गंगा जल कमंडल में लिया, उसे पहले पिया तो उसका आदर हो गया, अब उसी से फिर, और फिर बालू से उनको अलग प्रक्रिया होती है, बालू से दूर ही रज से हाथ साफ किए, बर्तन साफ किए जिसमें पानी लेके गए थे, और रज से पवित्र हुए, फिर जल लाए, बाहर जाकर के कुल्ला किया, फिर अवगाहन किया। चल, तो गृहस्थी में फिर इतनी पवित्रता रखे। अब जैसे आप वहाँ गए हैं, फिर ऐसा हो तो फिर ये प्रक्रिया कर सकते हैं जो साधु महात्मा करते हैं, नहीं वैसे पवित्र होके ही तीर्थावगाहन करना चाहिए। और ये साबुन लगाना और थूकना और मलना, ये तो बिल्कुल मतलब मूढ़ता है, ऐसा नहीं कर। जैसे गंगा जी है, यमुना, ये हमारे यहाँ केवल इनको जल ही थोड़ी माना गया, इनको साक्षात मूर्तिमान माना गया। देखो गंगा जी के पुत्र भीष्म जी थे ना, यमुना जी साक्षात श्री जी के सहचरी हैं, तो एक प्रवाह में है, और उनमें अब आप खखार रहे हो, थूक रहे हो, सब तो तीर्थावगान हो रहा है, पाप कर रहे हो। अब जैसे लोग जाते हैं ना, साबुन लगाया, ये सब नहीं तीर्थों। किसी भी कुंड में, किसी भी पावन नदी में जब आप तीर्थ भावना से स्नान करने जा रहे, तो ये सब नहीं करना चाहिए। वहाँ बहुत पवित्रता से अवगाहन मात्र करो, फिर चले आओ। प्रीति दीक्षित जी झांसी से। गुरुदेव सादर दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, मन कभी दृढ़ भक्ति में और कभी सांसारिक दायित्व में पेंडुलम की तरह। नहीं, दृढ़ भक्ति है, फिर ये तो प्रश्न ही नहीं सही है। दृढ़ भक्ति और फिर सांसारिकता, सवाल कैसे हो सकता है? दृढ़ भक्ति और सांसारिकता, सूर्य उदय हो गया और अंधकार, प्रश्न ही नहीं बना ना। हाँ, आप भक्ति करना चाहती हैं पर आप भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, ये प्रश्न तो। दृढ़ भक्ति, काम खत्म। दृढ़ भक्ति, संसार खत्म। दृढ़ भक्ति, तुम्हारा काम खत्म, अब उधर रंग चढ़ेगा भक्ति। दृढ़ भक्ति, यही तो शब्द है, दृढ़ भक्ति हो गई। अब क्या? दृढ़ माने दृढ़ता। अब कोई फैसला, किसी की ताकत नहीं, उसी को तो दृढ़ता कहते हैं। हमें हटा ना पाए, उसी को तो दृढ़ता कहते हैं। दृढ़ भक्ति और संसार चिंतन बिल्कुल प्रश्न ही नहीं बना। हम भक्ति करना चाहती हैं या दृढ़ भक्ति में जाना चाहती है, पर हमारा संसार चिंतन नहीं छूटता, ऐसा प्रश्न बन सकता है। तो हम नाम जब शुरू करें, प्रभु की लीला गायन करें, खूब सत्संग सुने, धीरे धीरे अभ्यास करें, भोजन सुधार करें, बिना प्रभु को लगाए भोग हम ना पाएं, गंदी चीज़ें ना पाएं जो संत जन नहीं पाते, जिसका निषेध करते हैं, और जो क्रियाएं शास्त्र विरुद्ध हैं वो न करें, जो गंदे आचरण वाले लोग हैं उनसे हम अपनी मित्रता न रखें, तो हमारा धीरे धीरे मन पवित्र होने लगेगा। भगवान की कृपा से हमारा मन भगवान में लगने लगेगा। भक्ति दृढ़ रूप तो फिर बात बहुत हो, तो सिद्धावस्था हो। भक्ति दृढ़ हो गई तो भगवान अधीन हो गए, फिर बचा क्या?